जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactor.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन सीरीज़ में लेसन नंबर 24 शुरू करते हैं। मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ? हाउ मे आई सर्व यू? हाउ मे आई सर्व यू? मेरे साथ बोलिएगा, हाउ मे आई सर्व यू? क्या आप कुछ पीना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट समथिंग टू ड्रिंक? डू यू वॉन्ट समथिंग टू ड्रिंक? मेरे साथ बोलिएगा, डू यू वॉन्ट समथिंग टू ड्रिंक? या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग? डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर? डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक? ठीक है जी। क्या आप चाय पीना चाहते हैं? अब देखें, जब चाय पीनी है तो हम कहेंगे हैव। डू यू वॉन्ट टू हैव टी? डू यू वॉन्ट टू हैव टी? मेरे साथ बोलें, डू यू वॉन्ट टू हैव टी? जब कुछ और पीना है तो हम पूछेंगे, डू यू वॉन्ट समथिंग टू ड्रिंक? डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग? डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर? लेकिन जब चाय पीनी है, चाय के लिए हम पूछते हैं, डू यू वॉन्ट टू हैव टी? इसका जवाब होगा यस प्लीज़। या अगर आपने शुरू करना है, आप कहते हैं कि मुझे चाय पीनी है, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी। मुझे चाय का एक कप चाहिए यार, हम कहते हैं ना, तो उसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी। मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, डू यू वॉन्ट टू हैव टी? यस प्लीज़, आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट? डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट? मेरे साथ बोलें, डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट? मैं भूखा हूँ, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? यानी कि आपको भूख लगी हुई है, लंच टाइम है ऑफिस में, तो आप कहेंगे आई एम हंग्री, डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट? और आमतौर पे जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें ये भी कहते हैं कि डू यू वॉन्ट टू ग्रैब समथिंग, मतलब क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता लोगों के पास, जल्दी जल्दी खाते हैं, स्टॉल्स पे खा लेते हैं, हॉट डॉग्स खा लेते हैं, जाके डोनट्स खा लेते हैं, तो उसका मतलब होता है जल्दी से ग्रैब करना। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। तो ये भी लैंग्वेज यूज़ होती है, डू यू वांट टू ग्रैब समथिंग, जिसका मतलब यही होता है कि आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, आओ कुछ खाने के लिए पकड़ के लाएं। एक बार फिर, अगेन, अगेन, रिपीट करें, अगेन, दोबारा कोशिश करें, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, बोलें, ट्राई अगेन, दोबारा करें, डू इट अगेन, डू इट अगेन। याद है जब हम होमवर्क करके जाते थे या क्लास वर्क करते थे स्कूल्स में, तो मैडम कहती थी डू इट अगेन, दोबारा करो क्योंकि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है। डू इट अगेन, बोलें, डू इट अगेन। आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है या आपको कौन सी मौसीकी पसंद है? व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? बोलें, व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? तो म्यूज़िक डिफरेंट किस्म के होते हैं, क्लासिकल भी है जी, पॉप म्यूज़िक्स भी हैं, हार्ड रॉक भी है, डिफरेंट का टाइप्स के म्यूज़िक हैं। तो आप पूछ सकते हैं, किसी स्ट्रेंजर से मिले हों या दोस्त से पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? आपको कौन सी फिल्में पसंद हैं या आपको किस टाइप की फिल्में पसंद हैं? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक? बोले मेरे साथ, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज़
डू यू लाइक? ये भी हम पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू वॉच? क्या आप किस किस्म की फिल्में देखते हैं? आप किस किस्म की फिल्में देखना पसंद करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू, फिर हम पूछेंगे लाइक टू वॉच। तो ये आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ बोलें एक दफ़ा, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक टू वॉच? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू वॉच? मेरा दिन मज़े का था। आई हैड आ फन डे। दिन गुजर चुका है इसलिए यहाँ पे हम हैड लगा रहे हैं। आई हैड अ फन डे। बोले मेरे साथ, आई हैड अ फन डे। मेरा दिन अच्छा था। आई हैड अ गुड डे। आई हैड अ गुड डे। बोले मेरे साथ, आई हैड अ गुड डे। आप ये भी कह सकते हैं, माई डे वॉज गुड। मेरा दिन अच्छा था। माई डे वॉज गुड, माई डे वॉज ओके, माई डे वॉज फाइन। कुछ भी कह सकते हैं आप। मेरा दिन मसरूफ़ गुजरा। आई हैड अ बिजी डे, या फिर माई डे वॉज बिजी। लेकिन बेहतर है आप कहें, आई हैड अ बिजी डे। बोले मेरे साथ, आई हैड अ बिजी डे। आप बाद में क्या करेंगे? What will you do later? What will you, क्या करेंगे आप? Do later, बाद में। मेरे साथ रिपीट करें, What will you do later? बाद में मेरा इम्तिहान है। I have an exam later. I have an exam later. बोले मेरे साथ, I have an exam later. I have को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, IVE। इसको जल्दी में पढ़ेंगे, I've an exam later। याद रखें, जो भी वर्ब या वर्ड्स ई से शुरू होते हैं, वॉवल से शुरू होते हैं, उससे पहले हम एन लगाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पहले हम लगाएंगे एन। बाकी जो भी वर्ड्स होंगे बी सी डी से शुरू होंगे, उनके साथ लगाएंगे ए। यानी कि अगर मैं ये कहता, आई हैव आ पेपर लेटर, आई हैव आ क्लास लेटर, लेकिन आई हैव एन एग्जाम लेटर। मैं बाद में फारिग हूँगा। आइल, आइल जो है किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई विल की। आई विल बी फ्री लेटर। ये भी आप कह सकते हैं, आइल बी लेटर, आइल बी फ्री लेटर, आइल बी फ्री लेटर, या फिर आई विल बी फ्री लेटर। बोले मेरे साथ, आइल बी फ्री लेटर, आई विल बी फ्री लेटर। गाइस, मज़ीद एक्सरसाइजेस के लिए ifactioner.com पे विज़िट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।